घंटे से जम्मू कश्मीर में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के कुल मिलाकर 6 जिलों की 26 सीटें हैं, जहां पर सेकंड फेज में आज पोलिंग हो रही है। 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। कश्मीर संभाग की बात करें तो 15 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी मतदान किया है और नौशेरा से वो खुद उम्मीदवार भी हैं। चलिए जल्द आपको जानकारी भी दे देते हैं जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की हॉट सीट्स कौन सी हैं, क्योंकि गांदरबल और बडगाम नौशेरा जो कि सेंट्रल, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं गांदरबल बडगाम से दूसरे चरण में हो रहे मतदान की ये हॉट सीटें हैं, जहां से एनसी के उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है, नौशेरा से रविंद्र रैना और साथ ही सेंट्रल शालटोंग से कांग्रेस के तारिक हामिद करा। हालांकि इस वक्त उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। It's about the party as a whole. Therefore, first phase was as important. Third phase will be as important. Yes, I've got a personal stake in this, but for the party, all three phases are important. You are going to participate in 2 constituencies here. How much you are confident you will get a positive results for both constituencies? अब उम्मीद पे दुनिया कायम है. I'm quietly hopeful. The rest is first in the hands of the Almighty and then in the hands of the voters. So let's see. Mahbooba Mufti, according to her, that bogus voting in Ganderbal area, and she also because Mahidin wrote a letter to Election Commission there to investigate. Please investigate. I can't help it if their candidates have not been able to sort of make the impact that they had expected. It's not my fault that people have withdrawn from the election campaign in my favor. PDP was very happy to be the recipient of Apni Party's support in Badgam until Mahidin Muntazir Sahab went against his party and announced his support for me personally. After that, PDP got upset and then started attacking us and the Apni Party. उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। फिलहाल सीधे गांदरबल का भी रुख करेंगे। मेरे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही बता दें श्रीनगर से इरफान कुरैशी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है और नौशेरा से सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले महराज आपके पास, क्योंकि यहाँ काफ़ी होपफुल है उमर अब्दुल्ला, और हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, शुरुआती 2 घंटे तो बीत चुके हैं, लेकिन संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी आप दिखाएं। बिल्कुल दीदी, हम अभी कंगन सीट में है, क्योंकि गांदरबल ज़िले में 2 सीट्स हैं, कंगन और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पे उनका जो मुकाबला है वो पीडीपी प्रत्याशी बशीर अहमद मीर के साथ है। और कंगन की बात करें तो ये एसटी सीट है और यहाँ से विशेषकर जो है सांसद मियाँ अल्ताफ़ के बेटे मियाँ मेहर जो है वो लड़ रहे हैं। बता दें आपको कि सुबह से ही 7 बजे से ही जो है वोटर्स की लाइनें जो आप देख सकती है, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ पर 7 बजे के साथ ही जो है शुरू हो गई है। और हालाँकि महिलाओं की अच्छी खासी संख्या भी यहाँ पर जो है सुबह से ही वोट करने के लिए पहुंची है। बता दें आपको कि ये वो इलाका है जो कि कहा जा सकता है गुजर और बकरवाल प्रभावित इलाका है और एसटी सीट है यहाँ पे। लेकिन कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही सोच के जो है यहाँ से एसटी उम्मीदवार ही जो है खड़ा किया है। मियाँ अल्ताफ़ के बेटे जो मियाँ मेहर है वो एसटी उम्मीदवार ही है। और हालांकि यहाँ से अगर हम कहें रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अथवले ग्रुप जो है वहाँ से भी कैंडिडेट खड़ा किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी अगर हम गांदरबल की बात करें तो यहाँ पे कंगन सीट से 6 प्रत्याशी मैदान में है, और अगर हम गांदरबल की बात करें तो करीब 15 प्रत्याशी गांदरबल सीट से चुनावी रण में है। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का अभी देखना पड़ेगा कि क्या उम्मीदवार उनको चुनते हैं या उनको लोकसभा की तरह यहाँ पे भी शिकस्त देखने को मिल सकती है। बिल्कुल महराज, और देखिए गांदरबल के साथ साथ बडगाम वो सीट है जहां से उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 2 सीटों से। इस बीच अंकित भट्ट का रुख करते हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ नौशेरा से लाइव जुड़े हुए। अंकित, नौशेरा से रविंद्र रैना की बात करें, एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में 2014 में यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार मुकाबला क्या नजर आ रहा है, मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं? देखिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा है, और यहाँ की अगर नौशेरा की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में नज़र आ रहा है। जहाँ बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना यहाँ के प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर टिकट दी गई है, और कांटे का मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें नौशेरा में यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है। फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पे पहुँचे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आज जनता का दिन है और जनता ही
आज चुनेगी कि आखिरकार किसके पाले में जो जीत का सारा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राघव रैना। राघव, ये बताइए कि नौशेरा की अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं आज? नौशेरा को लेके तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो डेवलपमेंट को लेके ही कर रहे हैं और स्टेट में नेशनल सिक्योरिटी को लेके। तो ये बताइए कि क्या रोजगार आपके लिए मुद्दा रहेगा? हाँ, जो लोग अब एम्प्लॉयमेंट स्टेज में उनके लिए तो ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके लिए तो होना चाहिए। ये देखिए, ये युवा है जो बता रहे हैं कि रोजगार इनके लिए मुद्दा रहेगा। ठीक है। महंगाई आपके लिए मुद्दा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। प्रत्याशी देख के वोट करेंगे, कैंडिडेट? चलिए अब आपके सामने वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब रविंद्र रैना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और हमारे सहयोगी अंकित ने भी इस दौरान उनसे खास बातचीत की है। क्या बातचीत रही, फिलहाल उनसे भी इसको लेकर करूंगी सवाल। ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए रविंद्र रैना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और नौशेरा से चुनाव लड़ रहे रविंद्र रैना की तरफ से कहा गया कि वो कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए, इस बात की वो उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित भट्ट से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस समय मेरे साथ मौजूद है बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हट चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद है, वोट कास्ट करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नौशेरा सेक्टर में जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। सुबह से ही घरों से लंबी लंबी कतारों में लोग निकले हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता, नौशेरा की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता लोगों को क्या अपील करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान? सुबह से ही जनमानस मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। यकीनन बीजेपी की बड़ी जीत होगी। क्या आने वाले मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करता हूं। अपने दम पे सरकार बनाएंगे यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। किसी का समर्थन? ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अंकित के साथ, ये खास हमारे सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इरफान कुरैशी का रुख करूंगी, श्रीनगर से हमारे साथ हैं और श्रीनगर की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी जगह जहां हवा कदल 16 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला हो रहा है, वहां फिलहाल किस तरीके से लोग क्या सोचकर वोट करने पहुंच रहे हैं, तस्वीर दिखाए सीधी। देखिए निधि, पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करूं। उमर अब्दुल्ला बडगाम जिले के बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। बीरवा बडगाम जिले का असेंबली सेगमेंट है जहां से वो लड़ रहे हैं। पहले वो बडगाम से लड़ने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि उसके बाद जो है वहां पर सरजान बरकती नॉमिनेशन भर सकते हैं। उन्होंने फिर बीरवा में फार्म भरा और दूसरी जगह वो गांदरबल से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साख्त जो है उमर अब्दुल्ला की वो लगातार दाव पे लग रही है और इसीलिए जो बयान अभी आपने सुनाया उमर अब्दुल्ला का कुछ देर पहले, तो वो लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। न केवल यहाँ की रीजनल पार्टीज बल्कि बाहरी की ताकतें जो है वो भी उनको हराने पर तुली हुई है। दूसरी तरफ अब आते हैं कि अब रुझान क्या है आज का। हालांकि इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कुछ देर में ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार के लोग जो है यहाँ पर इस सोनवार पोलिंग बूथ पर, जो कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आएंगे। हवा कदल की आपने जिक्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ करीबन 4 से 6 कश्मीरी पंडित निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी पंडित वोट बैंक भी अच्छा खासा है और लगातार 249 कैंडिडेट्स आज के दूसरे फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर PDP और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो किस्मत है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि एक बड़ी जो हलचल है खासतौर पर बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिली, वो ये है कि निर्दलीय बड़ी तादाद में मैदान में है। वहीं इंजीनियर रशीद की एंट्री यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी कई सीट्स पर लड़ रही हैं, वो भी खासतौर पर एक चुनौती बन चुका है, खासतौर पर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ सेगमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है तीसरे फेज के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर
सेंट्रल कश्मीर की बात करें, यहाँ इन इलाकों में इनका अच्छा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब ये देखना है कि अभी जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट्स आए उसके बाद अब असेंबली चुनाव में किस तरह वो बेहतर और परफॉर्म कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को क्या एक ठीक और सटीक सरकार मिल सकती है? बिल्कुल, नतीजों का इंतजार होगा जहां पर पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन मुकाबला बेहद खड़ा है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या फिर बीजेपी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।